क्या बंदे को किसी भी शक्ल में दीन बदलने की इजाज़त है? अपना दीन बदल ले, कोई सी भी वजह हो सकती है, कोई जानी है, कोई माली है, किसी भी शक्ल में। जैसे हम लोग यूरोप का वीज़ा हासिल करने के लिए अपने आप को अहमदी लिखवा देते हैं, ठीक है, सिर्फ वीज़ा लेने के लिए। उस वीज़े से आपको 4 पैसे मिलेंगे ना, और क्या होगा। या ज़कात बचाने के लिए अपना दीन बदल दें, कोई और दीन लिखवा दें। तो याद रखें, अगर अपना दुनियावी मकसद हासिल करने के लिए, चंद पैसे हासिल करने के लिए या चंद पैसे बचाने के लिए अगर आपने अपना दीन बदल दिया या किसी ने इस तरह का काम किया, तो खुद सोचें, जो अल्लाह और अल्लाह का रसूल सिर्फ मर्द को औरत और औरत को मर्द लिखने लिखवाने पर लानत भेजता है, वो अगर दीन बदलेंगे तो क्या होगा। दीन बदलेंगे तो क्या होगा। तो मेरे भाई, ये बहुत सारी ख़बातें जो हमारे अंदर पैदा हो चुकी हैं, महज जो है ना, वो चंद पैसे बचाने के लिए या चंद पैसे कमाने के लिए अपना दीन बदल डालते हैं। अगर दीन नहीं है तो कुछ नहीं है। दीन नहीं, दीन की वजह से ही मेरी और तुम्हारी दुनिया में भी इज्जत है, और कब्र में भी इज्जत फरिश्ते करेंगे तो दीन इस्लाम की वजह से करेंगे। इसलिए इस तरह के कामों से अपने आप को बचाएं। अल्लाह ताला सबको अपने दीन की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। अक्सर एक जुमला आप सुनते हैं, या अल्लाह जिंदा रखी ते शान नाल ते मौत आवे ते ईमान नाल। क्या मतलब है इसका कि दुनिया में रहिए तो मुसलमान बनकर, जितनी इज्जत अल्लाह ने मुसलमान को दी है ना, दुनिया में आता है तो दुनिया में आते ही अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और फिर दुनिया में जिंदगी में रहते हुए देखो मुसलमान की कितनी इज्जत है। आते जाते अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के रसूल का फरमान है, जो एक दिन में 10 बंदों को अस्सलाम वालेकुम कहता है, अल्लाह करीम उसके 1 साल के गुनाह माफ कर देता है। ये मुसलमान की इज्जत है। फिर यही मुसलमान जब मरता है, रूह निकल जाती है, खाली पुतला है, बस पुतला, मट्टी का पुतला पड़ा हुआ है, उसकी भी इज्जत है। कितने एहतराम से उसको नहला धुला के सोने कपड़े को आके जो उठा के कब्रिस्तान लेके जाते हो, फिर उत्थे खलो के या अल्लाह इनू माफी दे, जे जिदा भी है सी, अल्लाह तेरे नबी का नौकर सी। सिर्फ ये दीन की वजह से है। अपना दीन पे के बारे में कंप्रोमाइज ना किया करें। जिंदगी तो एक मरतबा मिलनी है, लेकिन जेड़े डंडे अगे पैने ना जाके दीन बदल ले आते, उसकी कोई हद नहीं है। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। इसकी एक मिसाल आपको दे रहा हूँ, चलें इसी से ना ज़हन में आ गई है मिसाल। ये 11वें पारे के शुरू से ही ना सूरह तबूक का वाक़या चल रहा है, जंगे तबूक का वाक़या है। और जितने भी गज़वात हैं रसूल के ज़माने में, गज़वा तबूक सबसे आखिरी गज़वा है और मुश्किल तरीन गज़वा था। जैसे कल बदर की बात हुई, इसी तरह गज़वा तबूक भी मुश्किल तरीन मामला था। और आप सुन के हैरान हो गए कि लाखों का लश्कर हो, लाखों का लश्कर, और सिर्फ 3000 मुसलमान। गज़वा मौता जो हुआ था ना, गज़वा तबूक से पहले 1 लाख काफिर थे और मुसलमान सिर्फ 3000। उन 3000 मुसलमानों ने कुट कुट काफिरां दा वो हाल किया कि नस के मैदान छोड़ के। सिर्फ 3000 मुसलमान, उनका क्या था, ईमान मजबूत था, वो ईमान के धनी थे वो लोग। जब गज़वा मौता में काफिरों को मार पड़ी तो ये चले गए हिरकल बादशाह के पास। इसको आमतौर पे ना आप किताबों में हुरकुल के नाम से पढ़ते हैं, हुरकुल बादशाह। असल इसका नाम हुरकुल नहीं है, हिरकल इसका नाम है, हिरकल। ये सुरयानी ज़बान का लफ्ज़ है हिरकल। ये रूमियों का बादशाह था। मक्के के काफिर गए इसके पास, इन्होंने कहा, भाई मुसलमानों ने गज़वा मौता में हमें 1 लाख बंदे को 3000 ने मारा है, तो तू ही साड़ी मदद कर, तो साड़ा कोई हाल, ये जो इस्लाम का पैगाम फैल रहा है ना, बदलिए किसी न किसी शक्ल में रुक जाए। उसने कहा, जी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने 40,000 का लश्कर दिया जंगे तबूक के लिए। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपने सहाबा को फरमा दिया, इन्होंने तैयारी करके ना तो तबूक के मैदान में आ गए। रसूल पाक को पता ही नहीं है,
ज़ाहिरी असबाब में हुजूर को नहीं इल्म के ये काम हो रहा है। उधर से एक काफिला आया, उसने आके बताया कि वो तो मैदान में जंग में लश्कर लेके खड़े हैं, बड़ा सारा साजो सामान, 40,000 बंदा है उनके पास। रसूल पाक ने बस एक मरतबा मिंबर पे खड़े होकर ऐलान किया, सहाबा बेशक सख्ती के हालात हैं, मुश्किल दिन है, गर्मी की शिद्दत है, तुम लोगों की फसलें और खेतियां भी पकी हुई हैं, पिछले साल कहत भी था, फसलें नहीं हुई थी, इस साल फसलें ज्यादा हुई, पकी हुई हैं, तैयार है, पर ऐ साहबा अल्लाह के दीन के लिए निकलना है, ना सिर्फ खुद निकलना है बल्कि घरों से माल भी लेके आओ। तो ये वही जंग थी कि जिसमें हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर घर का सारा सामान ले आए थे, इवन के तन का लिबास तक भी ला के बारगाह रिसालत में रख दिया। हजरत उस्मान गनी ने ऊँटों की कतारें पेश की, हर साहबी ने अपना अपना जज्बा दिखाया। अब लश्कर तैयार हो गया, तैयारी हो गई। इसमें 3 सहाबा ऐसे थे, दीन की बात में अर्ज करूं, 3 सहाबा ऐसे थे जिनमें से एक का नाम हजरत हिलाल मिरारा बिन रबी, हिलाल बिन उमैया, और तीसरे साहबी का नाम मेरे ज़हन में नहीं है। ये 3 सहाबा इकराम थे, इनकी फसलें ज्यादा थी, ये बड़े बड़े जमींदार थे मदीने के। इन्होंने सोचा पिछले साल कहर था, इस साल फसल भी ज्यादा है, तो अगर उधर चले गए तो फसलें कौन बटेगा, ये तो तबाह हो जाएंगे। इन्होंने थोड़ा सा ना बात आगे पीछे करके ना तो किसी न किसी शक्ल में रह जाए। अब ये रह गए, लश्कर चल पड़ा, 33,000 का लश्कर था। अब आप जरा सोचें, मोता में 1 लाख काफिर और 3,000 मुसलमान, कोई जोड़ नहीं बनता, दूर दूर तक जोड़ नहीं बनता। 3,000 लश्कर ने 1 लाख के लश्कर को मार मार के बता दिया कि हम मुसलमान हैं और गैरत ईमानी जिंदा है हमारी। जबकि तबूक के अंदर मुसलमान 33,000 हैं, वो 40,000 है। अब 3,000 ने लाख को मार दिया, 33 और 40 का क्या मुकाबला हो सकता है। अब ये निकला लश्कर, रास्ते में ना रसूल पाक ने पूछा, भाई मुरारा बिन रबी नजर नहीं आ रहा है, हिलाल बिन उमैया नजर नहीं आ रहे। या रसूलुल्लाह वो नहीं आए, अल्लाह के रसूल नाराज हो गए, अल्लाह के रसूल नाराज हो गए। अब देखे नबी की नाराजगी बंदे को कहां तक लेके जाती है। सानू तो परवाह कोई नहीं ना होंगी, रब नाराज है परवाह कोई नहीं, अल्लाह नबी नाराज है परवाह कोई नहीं। लश्कर चलता चलता जब उनको खबर हुई ना कि मुसलमान आ रहे हैं और 33,000 का लश्कर है, वो सोच में पड़ गए, कहने लगे कि पिछले लश्कर में अब 1 लाख थे और वो 3,000 थे, अब हम 40,000 हैं और वो 33,000 हैं। जब उनका मुकाबला नहीं कर सके हम लाख हो गए, तो 40,000 33,000 का क्या मुकाबला करेंगे। वो मैदान छोड़ के भाग गए, पहले ही भाग गए। जब हुजूर वहां पे पहुंचे, देखा ना मैदान खाली। हालांकि खबर क्या थी कि वो पहले खड़े हैं और मौजूद भी थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया पड़ाव डाल दो, डेरे लगा दिए। 20 दिन हुजूर वहां पे रहे और बार बार कहते रहे, आओ भाई कोई मुकाबले में आओ, मैदान में खड़े हैं, आओ भाई हम मैदान में खड़े हैं। कुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। जब हक आता है ना तो फिर बातिल भागता ही है। 20 दिन हुजूर वहां पे रहे तबूक के मैदान में। 20 दिन के बाद देखा कोई नहीं आया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वापसी की तैयारी करो। अब फिर रास्ते में पूछा, वो तीनों आए तो नहीं? या रसूलुल्लाह नहीं आए। वापस पहुंचे, मदीना तैयबा आए। अब ये तीनों सहाबा हुजूर से आगे मिलने गए, अल्लाह के रसूल ने तवज्जो ही ना फरमाई। अल्लाह के रसूल ने तवज्जो ही ना फरमाई। मरारा बिन रबी चीखे मार मार के, ताड़े मार मार के रोते थे, लोगों आज मेरा नबी मुझसे नाराज हो गया, मेरा क्या बनेगा। आज मेरे रसूल मुझसे नाराज हो गए, क्या बनेगा। इन्होंने अपने आप को सजा दी। फिर तीनों ने वालसलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्दु बिमा रहुबत व ज़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम। ये सूरह तौबा की आयत नंबर है 118। इन तीनों ने अपने आप को सजा क्या दी कि मस्जिद नबवी के सुतून जो है ना उनके साथ अपने आप को बांध दिया और कहने लगे न खाएंगे न पिएंगे जब तक अल्लाह का रसूल हमसे राजी ना हो जाएगा, जब तक रसूल हमसे राजी ना हो। अब हुजूर आते, सलाम होता, लेकिन तवज्जो ना फरमाते।
गुजर गया। 5 टाइम हुजूर मस्जिद में आते, सलाम होती, लेकिन तवज्जो ना फरमाते हुजूर। इन्होंने 3 दिन ना कुछ खाया ना कुछ पिया, रो रो के बुरा हाल। 3 दिनों के बाद ना ऊपर से हुक्म आ गया, नबी अब बस कर दे, महबूब अब बस कर दे। हुजूर मस्जिद में तशरीफ लाए तो वो रो रहे थे, ज़ोहर का वक्त है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्यों नहीं गए थे? उनका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ थोड़ा सा नफ्स ने माइल किया था कि भाई तुम्हारी फसलें पकी हैं, तुम्हारी खेतियाँ पकी हुई हैं। या रसूल अल्लाह हम आपसे भी माफ़ी के तलबगार हैं, रब से भी माफ़ी के तलबगार हैं। अल्लाह ने फ़ौरन फिर यह आयत नाज़िल फरमाई, वालसलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल आयत, फरमाया सुम्मा ताबा अलैहिम लियतूबू इन्नल्लाहा हुवत तव्वाबुर रहीम। मेरे महबूब मैं रब ने भी इनको माफ़ फरमा दिया है, महबूब आप भी इनसे राज़ी हो जाए। तो इस तरह की ज़िंदगी हो। अच्छा, इससे पीछे मस्जिद ज़रार की बात चल रही है। वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़रारन व कुफ़रन व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन व इरसादन लिमन हारदल्लाह व रसूलहू। ये मस्जिद ज़रार के अहकाम। मस्जिद ज़रार क्या है? हुजूर जब मक्का तैयबा से, मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना तैयबा जाती हैं तो आप सीधे मस्जिद कुबा में गए थे, वादी कुबा में गए थे। कुबा जो है ना, ये हुजूर का ननियाल ख़ानदान था। 14 दिन आप वहाँ पे रहे। वहाँ पे 14 दिन के क़ियाम के दौरान इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद, जिसको मस्जिद कुबा कहा जाता है, ये हुजूर ने वहाँ पे बनाई। और मैं उस दिन भी ये बात अर्ज़ कर रहा था कि लोग कहते हैं कि नबी के सोचने और चाहने से कुछ नहीं होता। आज भी मस्जिद कुबा के दरवाजे के ऊपर ये हदीस लिखी हुई है कि जो यहाँ पर 2 नफल नमाज अदा करता है, अल्लाह उसको मकबूल उम्रे का सवाब अता करता है। ये फरमान रसूल है, हुजूर का फरमान है। हुजूर के फरमाने से अल्लाह ने वहाँ पे 2 नफल उम्रे के बराबर करार दे दिए। अब वहाँ पे मस्जिद कुबा बनाने के बाद हुजूर आगे जब मदीना तैयबा पहुँचते हैं ना, तो मदीना शरीफ में जाके मस्जिद नबवी की तामीर का सिलसिला और मामला शुरू हुआ। रियासत मदीना जो हकीकी रियासत मदीना थी, उसकी इब्तिदा और बुनियाद हुई। अब क्या होता है, मस्जिद नबवी बनाई ना, तो जो मक्के के यहूदी और मुनाफिक थे ना, उन्होंने मस्जिद नबवी के मुकाबले में एक मस्जिद बनाई, जिस मस्जिद का नाम ज़रार रखा गया। मकसद क्या था? मुसलमानों में तफरीक पैदा करना। जाहिर बात है, अगर फर्ज करो 50 बंदे मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, 2 मस्जिदें हो जाएंगी तो 25-25 हो जाएंगे, 20-30 हो जाएंगे, अद्धे उधर तफरीक हो गई। उन्होंने तफरीक की गरज से ना मस्जिद ज़रार बनाई। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़ौरन हुक्म आ गया, ला तकुम फीहि अबदा मस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा। ऐ मेरे महबूब, उस मस्जिद में नहीं जाना जिस मस्जिद की बुनियाद तक़वे पर ना हो। उसी मस्जिद में जाना है जिसकी बुनियाद तक़वे पर रखी गई हो, लिहाजा इसको गिरा दो। तो रसूल पाक के हुक्म से उस मस्जिद को गिरा दिया गया। आज भी ये हुक्म बाकी है और उलमा फरमाते हैं कि अगर कोई मस्जिद किसी मस्जिद के मुकाबले में बनाई जाए तो वो आज भी ज़रार के हुक्म, जिसका मकसद सिर्फ मुसलमानों को तोड़ना, इनकी जमीयत को ख़त्म करना है, तो आज भी वो मस्जिद ज़रार के हुक्म में होगी। आगे जी सूरह यूनुस शुरू हो रही है और सूरह यूनुस के शुरू में ही अल्लाह ताला ने कुछ साइंसी कवानीन बयान किए हैं। आज हम अपनी तारीफ भूल गए। असी कहते हैं जी पुल बनाया थे अंग्रेज़ा ने, पुल बनाया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने। आज हम कहते हैं जी लोहे की चीज़ें बनाई अंग्रेज़ों ने, ये बनाई हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने। आज ये साबुन और जो सफाई के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के फार्मूले हैं। कभी हम अपनी तारीख को पढ़े तो सही, अपना माजी देखो तो सही। हमारे अल्लाह ताला ने हमारे बुज़ुर्गों में बड़ी सलाहियतें रखी हुई थी, बड़े बावकार लोग थे हमारे बुज़ुर्ग। हम अपनी तारीख भूल गए, हम अपने आप को भूल गए, और ये कुरान ने सारा कुछ बयान किया है। अल्लाह ताला फरमाता है हुवल्लज़ी जअल अश-शम्सा ज़ियाअन वल क़मरा नूरन व क़द्दरहू मनाज़िला लितअलमू अदद अस्सिनीन वल हिसाब। अल्लाह फरमाता है ये मैंने सूरज और चाँद का जो मयार बनाया है ना, मदार, सूरज अपने मदार में दौड़ रहा है, चाँद अपने मदार में दौड़ रहा है। सूरज को मैंने रोशनी दी, चाँद को मैंने रोशनी दी।
ये किस लिए है? लितालमू अदद अस्सिनीन वल हिसाब, ताकि तुम सालों और दिनों की गिनती के हिसाब किताब लगा सको, इनको देख सको। ये साइंसी कवानीन रब तआला ने कुरान में दिए हुए हैं। अगर हमने अपना कुरान छोड़ दिया है तो उसमें हमारा कसूर है। कुरान के अंदर बड़ा कुछ है। कुरान में अल्लाह ताला फिर आगे साथ ही अल्लाह फरमाते हैं दावाहुम फीहा सुब्हानकल्लाहुम्मा व तहियतुहुम फीहा सलाम। याद रखना, जो इस कुरान के साथ लग जाओगे ना, अल्लाह फरमाता है मैं भी उनको सलाम के तोहफे पेश करूंगा, मेरे फरिश्ते भी उनको सलामों के तोहफे पेश करेंगे। लेकिन इसके साथ जुड़ना पड़ेगा, इसके साथ लगना पड़ेगा। अच्छा, इसके आगे सूरह यूनस के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा है, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा है। और आगे आ जाते हैं सूरह रात के अंदर, इसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 12वें पारे के शुरू में ही पहली आयत में ही अल्लाह इरशाद फरमाते हैं वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा। रब कहता है दुनिया में जितने चौपाए हैं ना, जितने चलने वाले हैं, चाहे वो पेट पे रींगते हैं, वो 2 टांगों पे चलते हैं, वो 4 टांगों पे चलते हैं, जितने भी हैं, रब कहता है इनकी रिस्क का वादा मैंने किया हुआ है। इनको रिस्क मैं देता हूँ, जिधर भी चला जाए बंदा, जमीनों की तह में चले जाओ, वहां पे भी रिस्क देने वाला मेरा रब है। हमारे एक बुजुर्ग कहा करते थे, उन्होंने कहना जी मैं बाहर टुर जावा जी, उन्होंने कहना उत्थे होर रब है, उत्थे भी यही रब है। मैं जी ऐ शहर तो उस शहर टुर जावा, उत्थे भी वही रब है। तो रिस्क रब ने देना है। हाँ, ये जरूर है अल्लाह ताला उसके मुताबिक असबाब में फ़र्क कर देता है। रिस्क वही है जो तुम्हारी किस्मत में रब ने लिख दिया हुआ है। इतने रह के भी लपना है कि अमरीका जाके भी लपना है, असबाब का फ़र्क आ जाता है ज़रूर। तो अल्लाह फरमाते हैं ये सारा मेरे रिस्क मेरे कब्ज़े में है, मैं जिसको चाहूँ जितना चाहूँ रिस्क अता करूँ, और ये सब मेरे इख्तियार में है। आगे जो आखिरी जो बातें अर्ज़ करनी है इसमें, वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा, ये आयत नंबर 25 से लेके आगे ये चल रहा है आयत नंबर 49 तक, तकरीबन 25-30 आयात हैं, जिसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तफसीली ज़िक्र है। जनाब नूह अलैहिस्सलाम के पास 950 साल तबलीग करने के बाद कौम जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मुखालफत पे उतर आई, आपने इरशाद फरमाया या कौम मन यंसुरूनी मिनल्लाहि इन तरक्तुहुम अफला तज़क्करून। ऐ मेरी कौम, याद रखना मेरा मददगार सिर्फ मेरा रब ही है, वही मेरी मदद करेगा, वही मुझे पार लगाएगा। अब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ऐ मेरे नूह पैगंबर कश्ती बनाई, बस ना इल्फुल कभी आयुनिना, हमारी आंखों के सामने कश्ती बनाई। अब ये नज्जारी का काम शुरू हुआ, मिस्त्री का काम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शुरू किया। अब कश्ती बनाई। अब होता क्या था कि कश्ती बनाते तो कश्ती के फट्टों को स्यूंक लग जाती, फट्टे खराब हो जाते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम या अल्लाह क्या करूं? रब ने फरमाया 4 फट्टे ले लो, और उन 4 फट्टों के ऊपर आखिरुज़्ज़मान नबी जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जो 4 खुलफा हैं जिनको खुलफाए राशिदीन कहा जाता है, जनाब अबू बकर, जनाब उमर, जनाब उस्मान, जनाब अली, एक फट्टे पे एक का नाम लिख दो, लगा दो, कभी भी उनको स्यूंक नहीं लगेगी। यानी इनके नामों की बरकतों से अल्लाह ने उस कश्ती के फट्टों को इस स्यूंक बीमारी से महफूज कर दिया। इसी से उलमा फरमाते हैं कि अगर वो स्यूंक के फट्टे हों, वो लकड़ी के फट्टे हों, उनमें इन खुलफाए राशिदीन का नाम आ जाए तो वो फट्टे स्यूंक से महफूज हो जाते हैं। तो जिन दिलों में इन 4 हस्तियों की मोहब्बत हो, अल्लाह ताला उन दिलों को भी ईमान से भर देता है और हर किस्म की ईमानी बीमारी से अल्लाह महफूज फरमा देता है। अब वो कश्ती तैयार हो गई, लोग आते तो हज़रत नूह को मजाक करते, नूह जी है की बना रहे हो, नूह जी है काला इन तस्खरू कौम कुल्लमा मर्रा अलैहि मलउ मिन कौमिही सखिरु मिनहु काला इन तस्खरू मिन्ना फइन्ना नस्खरु मिनकुम कमा तस्खरून। कौम करती ना मजाक, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दिल को तकलीफ होती कि क्या किया करने हैं। हज़रत नूह ने ऊपर देखा, फरमाया ऐ मेरे नूह पैगंबर ठहर जाओ, ये मजाक करते हैं ना तो हम भी इनके साथ अब मजाक करेंगे।
अब अल्लाह का मजाक कैसा है? कश्ती बन गई, तैयार हो गई, तैयार होने के बाद फरमाया कुल नहमिल फीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन, ये जितनी तुम्हारे कलमा पढ़ने वाले जो मखलूकें जानदार पड़े पास है ना, जोड़ा जोड़ा सवार कर लो और चल पड़ो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 70 जोड़े उसमें सवार किए, जोड़े लेके ना तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम चल पड़े। चलने की दुआ सिखा दी, बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। अल्लाह मैंने इसको बनाया भी तेरी मर्जी से है, ये चलेगी भी तेरी मर्जी से, ये ठहरेगी भी तेरी मर्जी से। अल्लाह तू बख्शनहार है, मैं तुझसे माफ़ी का तलबगार हूँ, अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा दे। अब ये दुआ करके हजरत नूह की कश्ती चल पड़ती है। चलते चलते ना हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा साम उसका नाम था, वो दूसरी पार्टी में खड़ा था। हजरत नूह ने आख्या भाई आ जा, बच जाएगा, मेरी कश्ती में आ जा, सवार हो जा, जो इसमें आज बचेगा वही बचेगा, जो इसमें चढ़ गया, इस कश्ती में सवार हो गया। इसीलिए अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं कि मेरी अहले बैत कश्ती नूह की मानिंद है, कि कश्ती नूह के अंदर भी यही फार्मूला था कि जो उस कश्ती में सवार होगा वो बचेगा, जो ना सवार हुआ वो तबाह हो जाएगा। इधर क्या फरमाया कि मेरी अहले बैत कश्ती नूह की मानिंद है, कि जैसे उस कश्ती में सवार होने वाले बच जाएंगे, इसी तरह जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाला होगा अल्लाह उनको महफूज फरमा देंगे। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा आजा भाई, कहला क़ाल सावी इला जबली यासिमुनी मिनल मा। हजरत नूह ने कहा भी पानी आने वाला है, दवाई होने वाली है, आजा। कहली मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, पानी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मन रहिम, आज वही बचेगा जिस पर अल्लाह का रहम होगा, जिस पर उसकी मेहरबानी होगी, उसकी मेहरबानी के बगैर कोई नहीं बचेगा। वो ना बाज आया, पानी की छल आई, पहाड़ पे खड़ा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सामने उनका पुत्र पानी की लहरों में बह गया। अब थे नबी, जबकि नबी के साथ साथ बाप भी थे। जब बेटे को डुबकियां खाते देखा तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम रो पड़े, नूह अलैहिस्सलाम रो पड़े। अल्लाह फरमाते हैं पानी को हुक्म दिया, कीला या अर्ज़ुबलाई माअकी व या समाउ अक़ली, जमीन तू भी पानी छोड़, आसमान तू भी पानी छोड़। ये चंद दिन पहले बारिशें हुई हैं ना सैलाब की शक्ल में, वो देखो यही मंजर था, नीचे से सैलाबी शक्ल है, ऊपर से पानी थमता नहीं है, वो यही मामला था उस वक्त भी। ये तो पता नहीं अल्लाह ने किस वजह से हमें बचा लिया। वजह सिर्फ ये है माकानल्लाहुलियुअज़्ज़िबहुम कि हमें अपने महबूब के सदक़े से बचाया, मगर न साढ़े करतूत नहीं बचने वाले, ये हुजूर के करम से हम बच गए। ज़मीन ने भी पानी छोड़ दिया, अब कश्ती भी जो है ना कश्ती तैर रही है, और हजरत नूह ने अपने बेटे को डोले खाते देखा, डुबकियाँ खाते देखा। काला या नूह इन्नहु नादा नूह रब्बहु फ़क़ाल रब्बी इन्नी मिन अहली। हजरत नूह ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह ये तो मेरी नस्ल है, अल्लाह ये तो मेरी औलाद है, अल्लाह इसको तो बचा ले, इसको तो महफूज कर ले। अंता अहकमुल हाकिमीन, तू बेहतर फैसले करने वाला है। अब अल्लाह का क्या जवाब आता है, इसको भी जरा समझ लो, इससे उलमा बड़े मसले निकालते हैं। क़ाल या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिका इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। ए नूह ये तेरा पुत्र नहीं हो सकता, ये तेरी आल नहीं हो सकती, इसलिए कि चंगे काम करने वाला बंदा नहीं, इसके अमाल अच्छे नहीं है। इसका मतलब ये हुआ अगर प्यो की नस्ल में कोई पुत्र काफिर हो जाए, गैर मुस्लिम हो जाए, अच्छा इसमें चलो एक मसला भी आ गया, जो विरासत होती है ना, विरासत, अगर कोई पुत्र मुर्ताद हो जाए उसको विरासत नहीं मिलती। कोई पुत्र गैर मुस्लिम हो जाए तो शरई तौर पर उसको विरासत नहीं मिलती। ये उसूल है यहाँ पर कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था, काफिर था, तो अल्लाह ने फरमाया इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह ये तेरी नस्ल नहीं है, तेरी औलाद नहीं है। इन्नहु अमरुन गैरु फला तसअलनी मा लैसा लक, ऐ नूह अब न सवाल करना मुझसे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम फिर बोले अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन असअलका मा लैसा ली बिही इल्म, ऐ अल्लाह मान सवाल तो मैंने कर लिया है कि मेरा बेटा है, बचा ले। अल्लाह जो तू इस पे राजी नहीं है तो मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, अल्लाह मैं आइंदा सवाल नहीं करूँगा।
मैं आइंदा सवाल नहीं करूँगा। फरमाया क़ीला या नूह बिसलामिन मिन्ना व बरकातिन अलैका व अला उममिन मिम्मन मअक। ऐ नूह उहबित बिसलामिन मिन्ना। ये कश्ती चलते चलते जूदी पहाड़ी पे टिकाने लगी, तो मैं उहबित मिन्ना, ऐ नूह इस कश्ती से उतरो, तुम भी उतरो और जो तुम्हारे पैरोकार तुम्हारे साथ हैं वो भी उतर जाओ, मैं रब तुम्हें सलाम पेश करता हूँ। इसका मतलब यह है कि रब का सलाम उन्हीं लोगों को मिलता है जो हिदायत याफ्ता होते हैं, जो हिदायत वाले लोगों के पीछे चलते हैं। दुआ है अल्लाह करीम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। एक छोटा सा मसला और भी जो है ना, वो ये जो अजान होती है ना, अजान जब पढ़ी जाती है तो उसका जवाब देना वाजिब है। इसी तरह इकामत का जवाब भी वाजिब होता है। मुअज्जिन अजान दे तो उसका जवाब देना अल्लाहु अकबर, इसके जवाब में भी यही है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके जवाब में भी यही है। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसके जवाब में भी यही है। हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह, जब ये पढ़ा जाता है तो फिर इसका जवाब होता है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फजर की अजान में पढ़ते हैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, इसका जवाब होता है सदक़ता व बररता। उसका मतलब है कि तूने सच का। मुअज्जिन कहता है वो भाई नमाज नींद से बेहतर है, तो सुनने वाला क्या कहता है, तूने सच का है और तूने हमें नेकी की दावत दी है। और उसके बाद अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, ये ऐसे ही चलेगा। जब इकामत पढ़ी जाती है तो इकामत का भी जवाब वाजिब है। अल्लाहु अकबर, ये सारा ऐसे चलता जाता है। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब मुअज्जिन कहता है कद कामतिस सलाह कद कामतिस सलाह, मुकब्बिर कहता है, इसका जवाब होता है अकामा अल्लाहु व अदामहा, अकामा अल्लाहु व अदामहा। इसका मतलब है अल्लाह इसको हमेशा खड़ा रखे, अल्लाह इस जमात को हमेशा ही खड़ा रखे। तो इकामत का जवाब देना ये भी वाजिब है। जब मस्जिद में बैठे हों, इकामत सुने तो जवाब दें। इसीलिए आइंदा से ना इंशाअल्लाह इकामत भी जमील साहब ये माइक में पढ़ा करें, क्योंकि नमाजी ज़्यादा होते हैं, सब तक आवाज़ नहीं पहुँचती। तो ये जो भी इकामत पढ़े, आप पढ़े या कोई भी दोस्त हो, तो ये माइक दे दिया करें ताकि सब तक आवाज़ पहुँच जाए। अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह तेरे करम से, तेरे फजल से बैठते हैं, नमाज फजर पढ़ी है, मौला करीम कुरान सीखने समझने की कोशिश करते हैं। इलाहुल आलमीन हम सब की इस कोशिश और काविश को कबूल फरमा। माह सयाम के बाबरकत दिन है मेरे मालिक, इनकी रहमतें अता फरमा। अशराए रहमत अलविदा के करीब है मौला करीम, इसकी रहमतें नसीब फरमा। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। हमारे जितने अजीज़ रिश्तेदार दुनिया से चले गए मौला करीम सब की बख्शिश फरमा, बीमारों के पे करम फरमा, दुखियों के दुख दूर फरमा। जिन दोस्तों ने, साथियों ने दुआओं के लिए कहा है मेरे मालिक, सब की दुआएं कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या